बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 20 अप्रैल 2025 इतवार का दिन है। एक जानिब तो सिंध इस वक्त बिफर चुका है, वो सिंध जो कि भुट्टो का गढ़ समझा जाता था, वो अंदरून सिंध जो पीपल्स पार्टी का किला समझा जाता था। एक जानिब तो उमरकोट के इलेक्शन ने और फिर उस इलेक्शन पर जो डाका डाला गया, उसके बाद अवाम के रद्द अमल ने बहुत से लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं कि अब इमरान खान की मकबूलियत 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद से अब तक और ज्यादा बढ़ी है। और इस टोले के लिए जो इस वक्त मुल्क के ऊपर नाफिज है, अवाम के दिलों में जो नफरत, गम और गुस्सा है, उसमें भी इजाफा हुआ है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक जानिब तो पूरे का पूरा सिंध जो है वो इस वक्त सड़कों पर है और सिंध की सड़कों से हमें जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। एक जानिब सिंध जल रहा है तो वहीं दूसरी जानिब लाहौर में बैठकें हो रही हैं, लाहौर में जोड़ तोड़ हो रहा है, लाहौर के अंदर कुछ बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और इस वक्त हुक्मरान टोले की प्रेफरेंस क्या है, इस वक्त ये जो टोला मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, जो कि फस्तायत पर उतर आया हुआ है। और आप ये देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और चारों सूबों के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग फौजी ऑपरेशंस, ड्रोन हमलों के खिलाफ और अमन की खातिर एहतजाज कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर धरने और लॉन्ग मार्चेस हो रहे हैं। सिंध के अंदर दरिया बचाओ तहरीक है। पंजाब के अंदर किसान सरापा एहतजाज है, हेल्थ वर्कर्स सड़कों पर है। और आप उसका रद्द-ए-अमल भी देख लें निजाम का, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए इन्होंने पिछले 3 साल से जो ताकत का बेदरेज इस्तेमाल किया, जो जुल्म किया, जो जबर किया, जो फस्तायत की, जो मुल्क के अंदर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई, उसके बाद अब इन्हें आदत ही ये हो गई है कि अब हर चीज से इस तरह से निमटना है। चाहे वो किसान एहतजाज के लिए निकले, उसके ऊपर आप ताकत का बेदरेज इस्तेमाल करते हैं, चाहे पंजाब के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो सड़कों पर आए तो आप यही करते हैं। और इनके जो पीछे हैंडलर्स हैं, ऑब्वियसली वो भी इनका इसी चीज के ऊपर जो इनका आप कह लें कि परफॉर्मेंस जो जज होती है वो भी अब गालिबन फस्तायत के ऊपर ही होती है। और इनकी जो डोरे हिलाने वाले हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। अब नाज़रीन किराम, आप ये देखें कि इस वक्त सिंध के अंदर एक जानिब तो अंदरून सिंध में इन्हें जो आई ओपनर मिला और जिस तरह से ये लोग एक्सपोज हुए और जिस तरह से लाल मल्ली वहां पर इलेक्शन जीते और ये पूरे का पूरा टोला जो है ये बदतरीन शिकस्त से दो चार हुआ, ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी आई ओपनर है, ये पीपल्स पार्टी के लिए भी आई ओपनर है और ये उनके लिए भी आई ओपनर है जो शायद बिलावल को इन द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बनाने के ख्वाब देख रहे होंगे। वैसे तो अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपनी सीवी स्ट्रॉन्ग कर रही हैं और एस्टैब्लिशमेंट को बता रही हैं कि मैं अपने चचा से भी ज्यादा ताबेदार और अतात गुजार और अतात शुआर बन सकती हूँ, मौका दे के देखें। ये सारी चीजें अपनी जगह पर, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन सिंध के अंदर एक जानिब जिस तरह से पीपल्स पार्टी की जो स्याह जमहूरियत है वो एक्सपोज हुई कि जिस तरह से पहले वोट पर डाका डाला, चले ठीक है आपने वोट पर डाका डाला, वोट पर डाका डालना आपको अब आदत भी हो चुकी है, आपका वतीरा भी बन चुका है, आपका शेवा भी बन चुका है। लेकिन अब आप देखें कि उसके बाद जो इन्होंने क्रैकडाउन किया, लोगों को अरेस्ट किया, फिर जो कैंडिडेट उन लोगों को रिहा करवाने थाने गया, आपने उसे अरेस्ट कर लिया। एक सिविल जज जाता है जी उमरकोट के अंदर, थाने में एंटर होने की कोशिश करता है कि मैं अंदर देखूं क्या हो रहा है, सिविल जज को आप रोक लेते हैं। ये आपके मुल्क के अंदर आइन और कानून बाकी बच चुका है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इन चीजों को समझे तो इस वक्त सिंध के अंदर जो तहरीकें उठ रही हैं ना, उनका कोई सानी नहीं है। मैंने वैसे आपको बताया कि बलूचिस्तान में इन्होंने सदाम तरीन को उठाया है जी, और सदाम तरीन को उठाया है तो हरनाई बलूचिस्तान में शटर डाउन हो गई है, लोगों ने सड़कें ब्लॉक कर दी है टायर जलाकर, और लोग जो है बलूचिस्तान के अंदर सरापा एहतजाज है। इससे पहले भी आप इलेक्शन में धांधली करते थे, लेकिन अंदरून सिंध में लोगों ने पहरा देकर बता दिया कि अब ऐसे नहीं चलेगा। इससे पहले भी आप लोगों को उठाते थे, बलूचिस्तान के हरनाई के अंदर लोगों ने पूरा शहर बंद करके बता दिया कि अब हमारा बंदा या पीटीआई का बंदा उठाओगे तो हम रद्द अमल देंगे। यानी अवाम की बस होती जा रही है। अब एक तरफ तो आप ये देखें कि इस वक्त सिंध के अंदर जो एहतजाज हो रहे हैं और उनकी फुटेजेस भी हम आपके सामने चलवा रहे हैं, इस वक्त बबर लोई पास जो है सखर, उसके मनाजिर अगर आप देखें तो वहां पर अवाम जिस तरह से सरापा एहतजाज है और पीपल्स पार्टी इस वक्त मुकम्मल तौर पर अगर हम ये कहें कि सिंध से फारिग हो चुकी है और सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त कोई फ्यूचर नहीं रहा। जो अंदरून सिंध के अंदर भुट्टो का नाम था उसे जरदारी ने और आले जरदारी ने जिस तरह से शबाना रोज कोशिशें करके मिटाया है, खत्म किया है, एस्टैब्लिशमेंट की अतात शुआरी करके, एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बन के, अब ये जितनी मर्जी बढ़ के मारे। अच्छा, ये जो उमरकोट का इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो
बिलावल उसके बाद बड़ी बढ़के मारा था, गालिबन बौखला गए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। कहते हैं जी इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों, तुम लोगों को सरेंडर करना पड़ेगा, हम तुम्हारे साथ नहीं है, हम लानत भेजते हैं तुम्हारी वजारतों पर। और भाई लानत भेजते हो तो सदारत से इस्तीफा दे दो, गवर्नरशिप पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की छोड़ दो। दो सूबों के अंदर हुकूमत तुम्हारी है, सिंध के अंदर और पीपल और जो आपका बलूचिस्तान है वहां पर पीपल्स पार्टी इस वक्त हुक्मरान है, पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। अब ये सारी की सारी चीजें जो चल रही हैं, इन्हें अगर हम समझें और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये आई ओपनर्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मोमेंटम बिल्ड कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस सारी की सारी पॉलिटिकल गेम के अंदर दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड राइट मोमेंट। पीटीआई अपने सही वक्त का इंतजार कर रही है कि लोहा गर्म देख के हम यहाँ पे वार करें और हथौड़ा जो हाथ में उठाया हुआ है, ऑल्दो आप जितना मर्जी पीटीआई की लीडरशिप को मैनेज कर लें, जितना मर्जी पीटीआई की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, खान साहब फील्डिंग लगा के गए, आलिया हमजा ने पंजाब मोबिलाइज कर लिया। ऑल्दो आप देखें कि आलिया हमजा को भी इन्होंने गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया। फिर औरतों के तकद्दुस की बात करते हुए ये कैसे, मतलब कोई बात करते हुए आपकी बात के अंदर पीछे कोई स्टैंडिंग भी हो ना। जब हम अमल या आपके अमल देखते हैं और आपके कारनामे देखते हैं, आपके करतूत देखते हैं और साथ आपकी बातें सुनते हैं, तो फिर आपका जो चेहरा है वो यहाँ हो जाता है। अब एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब मुझे याद है जब सानिया जाफर एक्सप्रेस का मामला चल रहा था, कितना बड़ा सानिया, लेकिन ये जो एक टोला हमारे मुल्क में मुसल्लत है ना, उस वक्त भी लाहौर के अंदर एक मीटिंग चल रही थी जी। और वो मीटिंग क्या थी? पीपल्स पार्टी और नून लीग की पावर शेयरिंग फॉर्मूले की मीटिंग। अब आज भी एक इजलास हुआ है, यानी कि पीपल्स पार्टी सिंध जो है वो पंजाब की क़यादत के ऊपर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर चढ़ दौड़ती है। वो कहते हैं कि जी हम तुम देंगे, ये कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जाली इनकलाबी बनने की कोशिश करता है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हल्की आंच पे पता नहीं किस तरह का इनकलाब लाने की कोशिश करता है, मतलब अवाम की आंखों में धूल झोंकने की ये लोग कोशिश करते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये लोग मीटिंग्स किस चीज पे कर रहे हैं? इतने खुशगवार मूड में आज जो इनकी मीटिंग की तस्वीर जारी हुई है, जो वीडियोस जारी हुई हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें। और बात किस बात हो रही है? डिस्कशन किस चीज के ऊपर हो रही है कि मुकमुका करना है। डिस्कशन किस चीज के ऊपर हो रही है जी कि आपस में हमने किस तरह से चीजों को इकट्ठे करके इस मुल्क को कैसे लूटना है, इस मुल्क को कैसे निचोड़ना है, और इस मुल्क की बुनियादों को जो हम खोखला करते आ रहे हैं इतने सालों से, मजीद हमने अपना ये काम जो है, अपना मंसूबा जो है, उसे पाया तकमील तक कैसे पहुंचाना है। असल में तो इनका एजेंडा यही है, असल में तो इनका एम यही है, और ये करने भी यही आए हैं। और इन्हें इनसे ज्यादा तो उनसे पूछना चाहिए ना जिन्होंने मुसल्लत किया। आपने हस्ती बस्ती खेती में जिन्हें छोड़ा है, जिन्होंने आके हस्ती बस्ती खेती उजाड़ दी है, आप उनसे तो पूछेंगे जिन्होंने उजाड़ी। जो जिन्होंने इन्हें छोड़ा है उनसे भी पूछना हमारा सवाल बनता है। उनसे सवाल पूछे तो वो फिर और बातें करते हैं। अब एक तरफ नाज़रीन किराम ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब में आपको ये बताऊं कि ये जो पावर शेयरिंग के मामला हैं और पीपल्स पार्टी पंजाब जो इस वक्त कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ वही बात हो गई कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। यानी ये मुखबरी किस तरह से करें, ये इस निजाम का हिस्सा है, और इन्हें बस थोड़ी बहुत बातें करने की इजाजत एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मिल जाती है। ये ना तो अपनी मर्जी से वोट कर सकते हैं। अब आप यही देख लें कि निजाम जो है उसने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से जो फैसला दिलवाया कि 4 माह के अंदर 9 मई के केसेस का फैसला करो, यानी अगस्त तक इन्होंने पीटीआई के बंदे फारिग कराने हैं, ना अहल कराने हैं, उन सीटों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात करा के धांधले करके वहां पर मजीद बंदे लाने हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 15 जज कर दिए गए हैं। 13 रुकनी बेंच का जो 8-5 का फैसला था मखसूस नशिस्तों वाला, वो रिवर्स करवाएंगे। वो फैसला रिवर्स होगा, वहां से सीटें खाई जाएंगी, इन्हें दे दी जाएंगी। फिर पीटीआई के मजीद बंदे फारिग करवाए जाएंगे और पीटीआई के बंदों को नाअहल किया जाएगा, सजाएं दी जाएंगी एमएनएस को। फिर उसके बाद ये लाएंगे 27वीं आईनी तरमीम, जो कि 26वीं आईनी तरमीम की भी एक्सटेंशन होगी। यानी ये लोग इस वक्त आइन और कानून को तो बालाए ताक रखे हुए हैं और किसी भी तरह से इस मुल्क का कोई फायदा नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ अनाओं की तस्कीन हो रही है और अपनी अनाओं की ये इस मुल्क को भेंट चढ़ा रहे हैं। इसके अलावा देयर इज नथिंग व्हिच दे आर डूइंग, और ना ये कुछ और करने के काबिल है, ना ही ये कुछ और कर सकते हैं। दिस इज अ रियलिटी and this is a sad reality, but this is what is happening right now in the country. अब आप बिलावल भुट्टो का ही देख लें, इस वक्त जो सिंध के अंदर एहतजाज की नौयत है और जो सिंध के अंदर पब्लिक पल्स है, अगर आप उसे देख लें कि लोग किस कदर तंग हैं और भरे पड़े हैं और अंदर ही अंदर एक लावा पकड़ा है, जो लावा किसी भी वक्त उबल सकता है, तो इन्हें समझ आए कि हकीकत क्या है। ये जितनी मर्जी मीटिंग्स करें और आवाम के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करें, बिलावल फिर सिंध में आके कोई नून लीग के खिलाफ या विफाकी हुकूमत के खिलाफ स्टेटमेंट दे देगा, लेकिन इनका मुंह चढ़ाएंगे ये वीडियोस, जो वीडियोस हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये पावर शेयरिंग के फॉर्मूलाज के ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि चीजें किस तरफ को जाती हैं, लेकिन अभी तक जो ये कर रहे हैं सब कुछ इनका उल्टा अपने गले पड़ रहा है। अपने बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।